में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला आरक्षण को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि बिहार राज्य की मूल निवासी महिलाओं को अब राज्य की सभी सरकारी सेवाओं, संवर्गों और सभी स्तरों के पदों पर सीधी नियुक्ति में 35% आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों पर लागू होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण मिलने वाले 35% आरक्षण को अब सिर्फ बिहार राज्य की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया। यानी अब देश के किसी और राज्य की महिला को इस आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है जिसमें बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवा संवर्गों में सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। इसका मतलब है कि जो मूल निवासी हैं बिहार के महिलाएं, उन्हीं को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। और जो आरक्षण का जो श्रेणी है, अनुसूचित जाति 16 है, अनुसूचित जनजाति 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 18 है, पिछड़ा वर्ग 12 है और पिछड़ा वर्गों की महिलाएं 3 है। तो 50% यही इसका ब्रेकअप। बिहार सरकार के इस फैसले से लाखों बेटियों की उम्मीदों को पंख लगे। अब कोई भी सरकारी नौकरी हो, शिक्षक भर्ती, पुलिस सेवा, सचिवालय या फिर विभागीय कार्यालय, 35% सीधे आरक्षण मिलेगा। यानी डोमिसाइल मूल निवासी महिलाओं के लिए लागू हो चुकी है। पहले जो थी ये डोमिसाइल लागू नहीं थी और जो बाहर की महिलाएं हैं उन्हें भी आरक्षण दिया जाता था। देखिए पहले क्या था, समझिए कि सभी महिलाओं को 35% का आरक्षण था। देश के किसी भी राज्य की महिला ले सकती थी ये लाभ। अब क्या हुआ है, तो अब ये हुआ है सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 35% सीटें रखी गई है, लेकिन सिर्फ बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही आरक्षण मिलेगा। बिहार के बाहर की महिलाएं अब जनरल कैटेगरी में मानी जाएंगी। यानी जो मौका पहले सबको मिलता था अब वो सिर्फ बिहार की बेटियों को ही मिलेगा, उनके लिए ये सुरक्षित है। इसके अलावा नीतीश कुमार ने बिहार युवा आयोग के गठन का भी ऐलान कर दिया है। एक्स पर शेयर एक पोस्ट में नीतीश ने लिखा है, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने और सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया और आज कैबिनेट की ओर से बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी गई है। बिहार सरकार ने नई योजना भी शुरू की है जिसका नाम दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना है। इसका लाभ दिव्यांगजन पुरुष अभ्यर्थी, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अभ्यर्थियों को मिलेगा। हालांकि यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें राज्य की किसी दूसरी सिविल सेवा तैयारी योजना से कोई आर्थिक मदद नहीं मिल रही है। ऐसे में बीपीएससी या फिर यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं तो उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50,000 रुपए, इंटरव्यू की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। यह योजना दिव्यांगों को सिविल सेवा में सफलता पाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू कर दी गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज नौकरी को लेकर सरकार की तरफ से ये पिटारा खोल दिया गया है। पहले योजना महिलाओं के लिए डोमिसाइल लागू कर दिया गया है, बाहरी महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। बिहार की महिलाओं को 35% का आरक्षण और दूसरे दिव्यांगजनों के लिए जिसमें उन्हें सिविल सेवा की तैयारी के लिए अगर वो पीटी पास कर लेते हैं तो मेंस और इंटरव्यू के लिए 50 से 1 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी ताकि वो आगे की पढ़ाई जारी रख सके और सिविल सेवा में सफलता पा सके। बहरहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।